हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेवकार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के फ्रेजेस और वाक्यांश। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर इन्हीं का यूज़ होता है। देखें, सबसे पहले सेंटेंस नंबर वन, फ्रेज नंबर वन। कम वाट में। कम वाट में क्या अर्थ हुआ इसका? कम वाट में का क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, हो जाए। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इसका एग्जाम्पल किस प्रकार है? जैसे मान लीजिए चाहे कुछ भी हो जाए, कम बाट में, और हमने कॉमा लगाया। आई हैव टू, ठीक है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। आई हैव टू टीच इंग्लिश, राइट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेंटेंस नंबर वन इसको दे देंगे। ठीक है, अब उसी के साथ दूसरा वाला, इसका मैं ट्रांसलेशन लिख देता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, राइट। तो हमारा ये पहला सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, कम वर्ड वाला। अब हम इसका दूसरा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा ऊपर। सेंटेंस नंबर टू, अर्थात वाक्य नंबर वन। गेट यूज्ड टू, प्लस आपको क्या करना है, इसमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड लिख देना है, राइट, प्लस करके। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हुआ? किसी का अधीन होना। किसी का अधीन होना। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम एक। सेंटेंस नंबर टू, टू का टू, राइट। आई गेट, या एक काम कर सकते हैं, इसको हम बनाते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में ज़्यादा बेटर रहेगा। आई विल गेट यूज टू, आई विल गेट यूज टू और टीचिंग इंग्लिश, राइट। फार्मूले के अनुसार देखें आप, गेट यूज टू, वर्ब, और वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी का अधीन होना। किसी का अधीन होना। तो आई विल गेट यूज टू टीचिंग इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ाने का अधीन होऊंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाने का अधीन होऊंगा। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर तीसरे का, थर्ड वाला सेंटेंस, जो कि है हमारा फॉन्ड ऑफ। क्या अर्थ हुआ इसका? का शॉकिंग, का शॉकिंग। इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वर्ब लिखना है, और वर्ब में आपको क्या लगाना है? आईएनजी, राइट। या आप वर्ब की जगह, इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो? कोई सा नाउन, किसी का नाम भी आ सकता है, राइट। तो चलो इसके मैं आपको दोनों ही सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले वर्ब वाला, तो क्या आएगा? आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ और टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाने का शौकीन हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे हमने वाक्यांश लिखा आई एम फॉन्ड ऑफ, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब लिखना है। यहाँ पे मैं आपको बताना रह गया। यहाँ पे आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट, एक मिनट, सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या लगाया? प्लस, और फिर इज एम आर, यानी एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। ये आप समझ जाएंगे कि इज, एम आर, वाज, वर सब आई है इसमें। और उसके बाद यहाँ प्लस लगाया, और उसके बाद फॉन्ड ऑफ आएगा, ठीक है जी। उसका इसका अर्थ क्या होता है? शौकीन। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब, आप चाहो तो वर्ब लगाओ या नाउन लगाओ, किसी का आप नाम भी लिख सकते हो, कोई सी भी अदरवाइज चीज का नाम, कोई सी वस्तु का नाम। तो सेंटेंस नंबर वन में क्या सीखा हमने? मैं अंग्रेजी पढ़ाने का
शौकीन। ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 2 इसी में ही। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नाउन, तो हम नाउन को बनाने जा रहे हैं। सेंटेंस हम यही लिखेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, राइट। मैं किताबों का शौकीन हूँ, मैं किताबों का शौकीन शौकीन हूँ। तो देखा आपने, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो देखा आपने इजीली तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे सिंपल सा नाउन लिखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में वस्तु, राइट। उसके बाद देखें आप, यहाँ पे वर्ब लिखी है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक सेंटेंस एक पैराग्राफ और हम सीखने वाले हैं वुड का, आई वुड का, राइट। इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक मिनट, यहाँ पे 4 नंबर डाल के वुड का, तो उसमें सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा वुड लाइक आ जाएगा आपका, वुड प्लस लाइक। ये हम साथ में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स, नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी आप लिखना चाहो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अदर वर्ड्स, कोई सा अन्य वर्ड्स, राइट। ये इसका फार्मूला है। अब चूंकि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हम समझेंगे चाहूँगा, ठीक है। यानी किसी चीज़ को करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश, आई वुड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, राइट। आई वुड लाइक टू सिट ऑन द चेयर, राइट। ऐसा हम सीखने वाले हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 एग्जाम्पल्स देखें आप, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू ईट फूड, आई वुड लाइक टू ईट फूड, ठीक है। मैं खाना मैं खाना खाना चाहूँगा, ठीक है। अब इसी का ही दूसरा वाला सेम यही बनाऊंगा मैं आपके लिए, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू डेकोरेट द टेम्पल, आई वुड लाइक टू डेकोरेट द टेम्पल। मैं मंदिर को सजाना चाहूँगा शिवरात्रि पर। अभी शिवरात्रि आ रही है, आपको पता है ना, 26 तारीख की है। तो मैं मंदिर को सजाने सजाना चाहूँगा। मैं मंदिर को सजाना चाहूँगा, राइट। तो देखा आपने किस तरह से मैंने आपको बताया कुछ वाक्यांशों के बारे में, ठीक है, इसकी जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करें सब्सक्राइब ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए।